बहुत दुख भी हो रहा है। सोच के ही अब कांटा जा रहा आंख पे। तो ये गधों को वो चीज नहीं पता। हम मुस्लिम का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, हम हिंदुस्तान के मुस्लिमों का। और सब एक साथ रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। शब्द नहीं है। हर एक बच्चे ये पिक्चर देखना चाहिए। वायलेंस जरा ज्यादा है। महिलाएं जरूर देखे। और पिक्चर तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है और बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी पे बनाई है। और मैं तो चाहूँगा जितने भी कॉलेज गर्ल्स स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उनको ये मूवी देखनी ही देखनी चाहिए। जिस तरह माहौल बनाया जा रहा है सब लड़कियों के खिलाफ, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। नहीं, उनको वो सोच कर ही अभी अंदर ही रोना आ रहा दिल में कि उन पे क्या गुजरी रहेगी जो बिना सपोर्ट के, बिना किसी मदद के ऐसा उन पे हाल हुआ है। तो वो सोच के ही अब कांटा आ जा रहा आंख पे कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। पूरे इंडिया गवर्नमेंट में पूरे जितने भी लेडीज लोग हैं उनको ये मूवी पूरा फ्री में दिखाना चाहिए। महिलाओं के लिए भी टीनेजर्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, हॉस्टल में रहने वाले हैं जो घर छोड़ के अपने लंबा पढ़ाई करते क्यों गांव में फैसिलिटी होता नहीं वहाँ पे, ये उनके स्पेशली ये मूवी फ्री होना चाहिए। ऐसा हमारा एक ये कि उनको मिल जाए तो अच्छी बात है, उनको एक अच्छा सबक मिलेगा देखने के लिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बनाई तो केरला के ऊपर है, पर ये आज सिर्फ केरला तक रुका हुआ नहीं है। ये आज पूरे भारत के हर स्टेट पे इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है लड़कियों को फंसाने का और उनको बर्बाद करने का, उनकी लाइफ को स्पॉइल करने का। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फैमिली को, जो फीमेल जो लोग हैं उनको स्पेशली मूवी दिखाइए। और आप जब अगर मूवी आपने देखोगे तो एक मूवी में जो स्पेशली एक कैरेक्टर एक लेडी का जो ग्रुप में आकर उन लड़कियों के साथ ब्रेन वॉश करते हैं, तो वो लोगों को स्पेशली अपने माँ बाप को दिखाना चाहिए कि ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रुप में आके आपको ब्रेन वॉश करेंगे और आपको अपने परिवार से अलग करेंगे। और अपने माँ बाप को भी सिखाना चाहिए कि अपने बच्चों को है ना अपने अपने धर्म के बारे में बताइए, क्योंकि आधे लोग अपने हिंदू लोग अपने पुराने वो लोगों को बताते ही नहीं है। सिर्फ अकबर ने क्या किया, इसने क्या किया, हमारे शिवाजी महाराज ने क्या किया वो बताइए आप लोग। और अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया वो सब अपने माँ बाप अपने बच्चों को सिखाइए आप लोग। यही हम विनती करना चाहते हैं। आखिरी मूवी के आखिरी में ये भी दिखाया गया है कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया वो अभी भी पिज़्ज़ा चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, केरला में हर चीज़ चला रहे हैं। तो उनको अभी तक ना पकड़ा गया ना उनके ऊपर का एक्शन हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं खुलेआम कि उनको मालूम है कि हमको कोई सज़ा मिलने वाली है नहीं। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो हमको कुछ भी होता है तो हमको तुरंत हमारे लिए सपोर्ट के लिए आता है। हमारे हिंदू कम्युनिटी में उस तरह का सपोर्ट कहीं से फुल फोर्स में कभी नहीं आ पाता, इसलिए जो कम्युनिटी में काम करते हैं उनको लगता है कि हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये लोग हमारे पे अटैक करेंगे। तो मैं चाहता हूँ सभी हिंदू कम्युनिटी से कि वो सब इकट्ठा है और इसको और बढ़ चढ़ के इसको और फैलाए, ताकि ये लोगों से ये सिर्फ कहानी या फिल्म देख के हम लोग यहाँ पर ताली बजाने को नहीं आए हैं। ये जागृति पूरे हर इंसान जन में होना चाहिए। जितने भी लोग हैं जो कम्युनिटी बांटते हैं कि यार ये हिंदू है, ये भैया है यूपी से, बिहार से, भाई स्टेट वाइज बांटना छोड़ो। हम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, तो हम सब एक है। हम सब एक रहेंगे तो ही आगे चल पाएगा, नहीं तो आगे हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसा हमारा थिंकिंग है। क्यों? उनके बच्चे मदरसा जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके अलावा उनके क्लासेस चलते हैं बाहर, मदरसा तालीम ये वो उनको सबको सिखाया जाता है। लेडीज़ लोग के लिए क्या होता है कि लोग बाहर जा नहीं सकते तो उनके घर पे आके सिखाया जाता है। वैसा हमारे इसमें कुछ नहीं है। साल में एक बार 9 दिन नवरात्रि, 11 दिन गणपति कर दिए, 8-10 दिन आरती कर दी, बस हो गया। इससे बच्चे लोग को ना जिंदगी भर कभी आरती याद होता है ना कभी वो कुछ पूजा पाठ याद कर रहे थे। इसीलिए उनको तालीम दो, तालीम मिलता है। ये लोग हमेशा हमें सेक्युलर बनना सिखाते हैं और खुद रहते हैं कट्टर। और अब से हम भी कट्टर बनेंगे और हम इनका बदला लेंगे, हम सबसे बदला लेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बहुत वेल नोन वकील है अश्विनी उपाध्याय जी, तो उन्होंने कहा था कि हम भले सनातनी धर्म के सारे हम सनातनी हैं, पर हम 7000 जातियों में बटे हुए हैं। हम अपना नाम चौबे बताते हैं, श्रीवास्तव बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। ये सब छोड़ के हमें अपना गोत्र बताना चाहिए कि मैं इस गोत्र से हूँ। तो जब ये शुरू होगा तो ऑटोमेटिक जो आज हज़ारों की संख्या लाखों की इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि हम जातियों में नहीं बटेंगे। तो सबसे पहले जातियों में बटना छोड़ो और इकट्ठा आके जो सब एक हो जाओ। मुझे यही बोलना है कि वुमेन्स कम्युनिटी ने आगे बढ़ना चाहिए, पिक्चर देखना चाहिए और एक यूनिटी से सेक्युलर होके सीधे सही रास्ते पे चलना चाहिए। जो वुमेन्स हॉस्टल्स में जो बाहर जाके पढ़ाई करते, और जैसे देखने का तो इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, वैसे वुमेन्स लोग भी डिजिटलाइज होने चाहिए। ये मेरा मानना है। हिंदुस्तान का हर एक बच्चा ये पिक्चर देखना चाहिए।
यही हमारा एक नारा होना चाहिए। पॉलिटिक्स हो रहा है कि मैं तो बोलते ना कि इलेक्शन आया इसलिए पिक्चर लाया गया या एक तरफ को टारगेट किया है। आप लोग क्या कहना चाहोगे? आप लोग ने हर रोज इलेक्शन आते हैं, हर महीने इलेक्शन कैसा है आते कि हैं। हर कोई यही बोलेगा, जो लोग पॉलिटिशियन में है वो लोग जो इसके खिलाफ है वो यही विरोधी है वो यही बोलेगा। नहीं, जो पॉलिटिकल से प्रेरित है वो यही बोलेगा कि ये पॉलिटिकल के वजह से ये पिक्चर दिखाई जा रही है। पर हमको ये समझना है कि फैक्ट क्या है। अभी जैसा आप सुने होंगे, जब जैसे ये पता चला है कि फिल्म आई है तो लोगों ने कहा ये सिर्फ 3 लोग लड़कियों के ऊपर ये फिल्मा गया है और 30,000 को क्यों बताया टारगेट किया जा रहा है। तो इतने बुरे भी हम नहीं हैं, पर दिखाया 3 लोग के ऊपर नहीं है, वो जो अननोन जो लोग हैं आंकड़ा 50,000 के ऊपर गया हुआ है। तो वो कोई बता नहीं रहा है कि ये कितने बड़ी तादाद में लड़कियों के साथ हुआ है। सिर्फ मार्केट में सब आप देखेंगे सोशल मीडिया बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 30,000 या 40,000 या 50,000 लड़कियां हैं करके। और ये वर्ल्ड वाइड खेला जा रहा है हम सबके साथ, और सबको कन्वर्ट करके पिक्चर में भी बताया कि हर महीने यूके से यूएस से 25 से 30 लड़कियां आते, तो साल में कितने आते होंगे? हिंदुस्तान से कितने आते और पूरे वर्ल्ड से कितने जाते होंगे ISIS में, और फिर इन लोग यूज़ क्या करते हैं सीरिया में, यमन में। ये बंद होना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि क्या होना चाहिए इन लोग का, इन लोग कैसे ख़त्म करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हो या कुछ भी हो, अब हिंदुस्तान का हर एक बच्चा आपके साथ है, ख़त्म कर दो सबको। जय श्री राम, जय श्री राम। एक और एक चीज़ है, एक इस फिल्म के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझे पता चली कि यहाँ पर इस फिल्म को सेंसर ने 10 कट्स दिए हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी और सच्चाई थी जो लोगों तक हम तक नहीं पहुंच पाई है। तो मैं चाहूँगा कि कट न करके वो जो भी है पूरी की पूरी चीज़ दिखाए ताकि पूरी सच्चाई लोगों तक पता चले। माननीय प्रधानमंत्री जी से एक गुजारिश है, टैक्स फ्री नहीं पूरी तरह से फ्री होने चाहिए। पूरे इंडिया में सभी लोगों को दिखाना चाहिए, सभी लेडीज़ को जिताना चाहिए, जेंट्स को कॉलेज बेस में इसको एक बेस बनाना चाहिए। बेस के हिसाब से 10th के 8 से लेकर 10th के स्टूडेंट को खास करके उनको ही दिखाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए, पूरी लेडीज़ कम्युनिटी को। जय श्री राम सबसे पहले सभी को। मेरा नाम संजना यादव है। मैं ये एक ही बात बताना चाहती हूँ, जैसे मुस्लिम लोग अपने बच्चों को बचपन से ही अरबी सिखाना चालू कर देते हैं, अगर आज वही हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही भगवत गीता सिखाते, उनको स्टोरीज बताते लॉर्ड कृष्णा या पार्वती शिव जी का, तो आज ये मामला इधर तक नहीं क्योंकि माँ बाप को एक ही चीज़ पता है, बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। उनको इतना ध्यान नहीं रहता कि बच्चे को सबसे पहले जो अपने धर्म में जो अपनी चीज़ है, अगर आज वो चीज़ सिखाते तो आज वो लड़कियां वहाँ नहीं जाती। कहीं ना कहीं अपने संस्कृत में ही कमी है, कहीं ना कहीं अपने लोगों में कमी है कि वो बचपन से ये अपने संस्कारें नहीं बताते कि हमारे जैसे टीवी में दिखाया गया कि वो गॉड अगर वो गॉड होता तो अपनी बीवी को लेके दर दर नहीं भटकता, तो वो माता सती की कहानी है। तो ये बचपन से सभी को नहीं बताया गया कि एक्चुअली में सती जी का क्या था। वो अपने स्वाभिमान के लिए अपनी इच्छा से अग्निकुंड में कूद गई थी, तो ये गधों को वो चीज़ नहीं पता है। तो हर हिंदू घर से हर एक लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही अपने संस्कृत के बारे में बताया जाए, भगवत गीता पढ़ाई जाए, उनको ये सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। जो लड़की है, जो महिला है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको बस यही बोलना है कि तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर ना बुरके वाली बन। धर्म छोड़कर जाओगी टुकड़ों में बट जाओगी। यही चीज़ फ्रिज में सूटकेस में यही आएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय भवानी। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि आज के समय पे हम देख रहे हैं पिक्चर में दिखाया जाए बच्चों के हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में जो लड़कियां रह रही हैं, मेरा ये निवेदन भारत के सभी भाइयों से, सभी माताओं से, सभी से है कि आप देखो, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके पीछे जासूसों जैसे पढ़ रहे हो। लोग बोलेंगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे जासूसों जैसे पढ़ रहे, लेकिन नहीं, सभी माँ बाप से निवेदन है वो कहें, देखें अपने बच्चों को, मेरी बेटी कहीं जा तो नहीं रही है। क्योंकि जो शुरुआत का जो टर्न होता है वहीं से अगर बच्ची को सीधा कर दिया गया तो पूरा रास्ता सीधा जाता है, उनके जो भी दोस्त साथी रहते हैं। और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये जो स्कूल कॉलेज में घुस करके ये जो इस प्रकार का जिहाद फैलाते हैं ये लोग, जिस प्रकार से धर्मांतरण और ये सब चीज़ का साजिश रचते हैं, कोई भी बच्चा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करे और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए और उसकी शिक्षा उस जगह पे रोक देनी चाहिए वैसे जिहादी इंसान की। और इन सभी चीज़ों के साथ में मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि केरल स्टोरी में बताया गया कि हाँ ये 20 आते हैं, 40 आते हैं, इसका बोलते हैं ना, जो इनअप्रोप्रिएट जो सरकार को नहीं बताएगा अनऑथराइज वे, वो 50,000 है, 60,000 है, जो कोई भी हो
भाई धन्यवाद। मैं आप सभी को एक बात बोल दूं कि ये माध्यम, ये पिक्चर का माध्यम हमारा, इस वक्त हम जो विद्यार्थी आए हैं, हमारा ये माध्यम नहीं है कि हम आए पिक्चर देखे चले जाए। हमारा माध्यम कि हम सभी देखें, आसपास बहनों को बोले, देखिए 100-150 रुपए की कैडबरी हर कोई अपने दोस्त को देता है, लेकिन वही 100 रुपए की अगर आप टिकट एक अपनी बहन को एक दोगे ना, तो आने वाले टाइम पे ये सलीम चाचा के यहाँ से एक सूटकेस बिकना कम होगा और आपकी एक बहन कटी हुई कम मिलेगी। ये बात आप सभी लोग समझे। और मैं आपको बताता हूँ, मैं मालवनी जैसे इलाके में रहता हूँ। पाकिस्तान कहा जाता है हमारे एरिया को, मालवनी को, छोटा पाकिस्तान। और ऐसे एरिया में हम सालों से रहते हैं, लेकिन कभी कन्वर्ट नहीं हुए, और इन्हें हम ईंट का जो पत्थर से देते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आज के वक्त में हमारी संस्कृति जहाँ कमज़ोर पड़ी है, हिंदू का माथा तिलकहीन, जीवा मंत्रहीन और हाथ शस्त्रहीन है। मैं चाहता हूँ कैमरामैन साहब घुमा के दिखा देना, सभी हिंदू है, कितने लोगों के माथे पे तिलक लगा है आप देख लीजिए। ये कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि आपके यहाँ ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है। लेकिन जिस दिन से इस घर का, इस देश का हर एक हिंदू वासुदेव कुटुंबकम के मंत्र को एक साथ में अपने अंदर स्थापित करके और एक घर से एक बोलते हैं ना एक प्रेम ध्येय निकलेगा, एक जोश लेकर निकलेगा, तो हमें किसी भी प्रकार के गोली की जरूरत नहीं है अपने धर्म को जगाने के लिए। एक मन में राम नाम है ना, वो गोली बहुत हो गई हम सभी के लिए। इसी बात के साथ में मैं धन्यवाद कहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं भी मूवी देखा, मैं मुस्लिम हूँ, मूवी देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसा होता है तो दुख है, हमारे दिल में भी दुख है, मगर ये जो सीरिया के मुसलमान हैं, वहाँ की स्टोरी दिखा के हम मुसलमानों को नहीं बदनाम करना चाहिए। हम इंडिया के मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, और सीना ठोक के बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। अगर मेरा भाई, मेरी बहन, कोई हिंदू लड़की होती है, कोई हिंदू होता है, अगर उसके सीने पे गोली चलेगी तो सबसे पहले हम मुसलमान खड़े होंगे। क्योंकि मुझे पिक्चर देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर कुछ इन मुसलमानों की वजह से, ये सीरिया के मुसलमानों की वजह से हमारा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, जो हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हम सबके साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे टोटली हिंदू दोस्त हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मेरे एकदम जिगरी दोस्त है। मगर हमारे बीच में कभी ऐसा नहीं आया ये हिंदू है या ये मुसलमान है। मगर ऐसा जो अगर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होगा तो हमको भी बुरा लगेगा, अगर उनके साथ हुआ है तो उनको भी बुरा लगेगा। मगर ये जो स्टोरी दिखाए तो इसमें हम मुस्लिम का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, हम हिंदुस्तान के मुस्लिमों का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने गलत करा है उनको गोली मारो, हम साथ में चलेंगे, हम भी उनको गोली मारेंगे, गाली मत दे भाई, हम भी उनको गोली मारेंगे। हम इतना जिगरा रखते हैं मुसलमानों के, अगर कोई हमारे घर पे, हमारे देश पे उंगली उठाएगा तो हम उसका हाथ काट देंगे। जो भी हुआ ये बहुत, मतलब जो भी स्टोरी, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। जो स्टोरी जिन पे बीती है उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके घर वालों का, उनके भाई का, बहन का क्या हाल हुआ होगा। हमको भी बहुत दुख हुआ मूवी देखे। हम तो मतलब ये रियल लाइफ देखे, रियल लाइफ में क्या होगा वो तो वही फील कर सकते। मगर हाँ ये है कि प्लीज़ मैं सब भाई, जो भी मेरे हिंदू भाई खड़े हैं, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि इन मुसलमानों को देख के हमारा नाम बदनाम मत करो, क्योंकि हम इसमें के मुसलमान नहीं हैं, हम इसमें के मुसलमान नहीं हैं। कुछ मुस्लिम अच्छे भी होते हैं, पर कुछ बहुत ही बुरे होते हैं। जैसे केरला के मुस्लिम देखो, वहाँ पे एक समूह बना के ना सब लोग लड़कियों का कर रहे हैं, तो इसके लिए लड़कियों को भी तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए अपने हिसाब से। यही मैसेज देना चाहिए। भाई ने बोला कि कुछ मुसलमानों की वजह से सबको बदनाम किया जाता है, आप उस पर क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये तो फैक्ट है। हर जगह कहीं कोई अच्छे रहते, कोई बुरा रहता है, पर रहते जरूर है। पर आप अपने आप को सावधान रखिए। हर जगह आप कहीं भी जाओ, बस थोड़ा नज़र रखो अगल बगल में कि कौन कैसा है, कैसा नहीं है। आप अपने पेरेंट्स की बात मानिए, क्योंकि पेरेंट्स कभी गलत नहीं बताएंगे आपको, जो भी बताएंगे अच्छा ही बताएंगे। आप उनको हर बात शेयर करिए, वो आपको अच्छा ही सलाह देंगे। ऐसा कुछ भी हुआ कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पे बताइए, वो आपको जरूर एक फैसला वो लेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सावधान रहिए, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों से दोस्ती करिए, अपने बच्चों को समझाइए कि क्या सच है क्या झूठ है, एज ए दोस्ती बना लीजिए। उन्हें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि तिलक लगाओ, ये करो, सब अपने धर्म में सब अपने हिसाब से सब करते हैं, पर उससे दोस्ती ज़रूरी है। बच्चों से दोस्ती करो और उसे सब नॉलेज दो, क्या सही है क्या गलत है, तो वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, अपना ही बन के रहेगा। क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोग को जो अभी मतलब जिसको अवेयर नहीं है, मतलब जिसका अवेयरनेस नहीं है, तो उनको बारे में क्या बोलना? वही लड़कियों को अपने पेरेंट्स को ही ध्यान देना चाहिए उस पर, और उसको एज अ फ्रेंड
इतना अपनापन लगना चाहिए कि वो किसी दूसरे की बात ही ना सुने। अपने बच्चों को भगवत गीता का पाठ कराना चाहिए और उन्हें अपने मंदिर में पंडितों से मिलाना चाहिए और उन्हें धर्म के बारे में सबको ज्ञान बांटना चाहिए। वही हमारा निवेदन है सबसे। जैसे हर जगह कहा जाता है ना कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि उतना उनको वीडियोस दिखाया। अभी देखे हम लोग जाकिर खान का वीडियो दिखाया गया था, तो हम लोग भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जैसे सुबह वो लोग, हम लोग भी थोड़ा सा घर में जो है भक्तिमय माहौल बनाए रखें और अवेयर करें अपने बच्चों को। और मेरा तो दोस्त केरला का है, वायनाड का, तो मैं गया हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे रियलिटी ये है कि वहाँ पे 90% लड़कियाँ ऐसे मिलेंगे जिसके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड आप देखोगे तो मुस्लिम मिलेंगे। या फिर जैसे मेरा ही दोस्त था तो उसका नाम जो था वो अमल संतोष था। अमल उसके पिताजी का मतलब टाइटल था और उसकी जो माँ थी वो क्रिश्चियन थी। बाद वो दुबई में रहती है, नर्स का जॉब करती है। लेकिन वहाँ आपको ये जनरलाइज देखने को मिलेगा कि इसीलिए केरल में आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, कभी भी वहाँ हिंदू राष्ट्र सोचते हैं ना, हम लोग करते हैं, वहाँ पे बनने का यही सब बड़ा दिक्कत है कि वहाँ पे अभी भी वही अवेयर चल रहा है मुस्लिम हिंदू का जो क्रॉस। और सही में जो है वहाँ के केरल के मुख्यमंत्री खुद कहा है आने वाले 10 साल 20 साल में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 99% जो होंगे वह कन्वर्जेंस होंगे। जैसे हम लोग तो सोशल बैकग्राउंड से हैं तो हम पढ़े हैं कि जैसे अब बहुत सारा जो है क्रिश्चियनिटी का चलता है ना, वो आप जब झारखंड जाइएगा, झारखंड में हम ग्राउंड स्तर पे जब काम करते थे 50,000 में 20,000 में धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं लेवल वो जो है क्या होता है ना कि आपको यहाँ भी देखे, पहले उसको रेप का किया, उसके बाद फिर उसके साथ कितना, तो सेम कंडीशन वही करता है। उसको इस तरीके से कर दिया जाता है कि आपको ना चाहते हुए उस चीज़ को अपनाना पड़ता है। सब भारत एक देश है करके बोलते हैं, सब एक साथ है, क्या कमी लगी जो ऐसा होता है? नहीं, देखिए होता क्या है ना कि हम लोग जो है सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं। बड़े लोग भी कहते हैं ना कि कोई कह रहा है तुम्हारा कान कौवा लेके गया, तो पहले अपने कान को देखो ना कि कौवा के पीछे भागो। तो बस हम यही कहना चाहते हैं लोगों को से कि सबसे बड़ा बात है कि दोस्तों से बात अगर करते हो, कि लड़की हो ठीक है, तुम्हारे भी दोस्त होंगे तो एक दूसरे के साथ सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करो, उसके बाद फैमिली के साथ तो बात करना ही है। लेकिन हम लोग जब साथ मिल के रहेंगे तो हम लोग का कोई कुछ करने वाला है नहीं। आने वाले समय में हम लोग फिर कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही रहेंगे। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मुस्लिम या क्रिश्चियन, मेरे दोस्त सब हैं, लेकिन यही कहेंगे ओवरऑल कि हम लोग फिर से एक अच्छे हिंदू राष्ट्र में आएंगे और सब एक साथ रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। वहाँ पे ये डर नहीं लगेगा कि अगर मेरे घर में मुस्लिम आ रहा है तो वो मेरे बहन पे इज्जत पे हाथ डालेगा। क्योंकि आप देखते हैं ना कि आता है मेरा दोस्त बन के और साले मेरे बहन पे मेरे इस तरीके से उस पर क्लेम करने लगता है बाद में। तो हम यही चाहेंगे कि इतना भी फ्रेंड मत बन जाओ कि मेरे बहन बेटी पे तुम इज्जत पे हाथ उठाओ। उतना भी हम नापुंसक नहीं हैं, हिंदू हैं, जग जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। और जब तक हैं आराम से हैं, बस तुम भी आराम से रहो, बस यही कहना चाहेंगे। थैंक यू। मेरा उस मुस्लिम भाई से का सहमत हूँ मैं उसे कि उन्होंने जो बोला वो ठीक बोला। कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अपन जब फल इकट्ठा रखते हैं तो एक आधा फल ख़राब जब हो जाता है तो उसको हम निकाल के फेंकते हैं, तो अपने को वही करना है। एक आधा फल जो ख़राब है उसको निकाल के फेंक देना है देश से बाहर, और अच्छे वाले को अपने साथ रखना है। और ये सिर्फ एक चिंगारी है, आग लगने वाली है देश में बहुत। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 शब्द नहीं है, बहुत। जिसके ऊपर हुआ होगा उनको क्या बीती होगी? हम तो पिक्चर देख रहे हैं, तो जब हम भी पिक्चर देखते हैं तो हमें भी इतना इमोशनल होता है, जिसको भी बीती है उसको तो वो तो अनरियलिस्टिक टच है भाई, वो तो कोई सोच ही नहीं सकता वैसा होगा। क्या समझ लेना चाहिए पिक्चर से? यही कि हमें अवेयर रहना चाहिए, इस जो भी इस है इससे रिलेटेड जो भी है उससे अवेयर रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कहना चाहता हूँ उनके जो धर्म उतने मतलब पालते हैं वो लोग और उतना उसके पीछे ध्यान देते हैं, वहाँ से अपने यहाँ से भी ऐसे जो कन्वर्जन करते हैं, जो ये सब करते हैं, उनके पीछे भी अपने धर्म वाले भी पूरा एकदम एक्टिव होने चाहिए। और अपने प्राइम मिनिस्टर हो, सब हो, जो भी अपने गवर्नमेंट है, जो कानून है, उनको भी इतना सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी एक परिंदा भी पर न मार जावे। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे वो लोग ध्यान देते, एक एक शख्स पे एक एक जन की फ़ोटो निकालते, वैसा हमें भी एक एक जन का फ़ोटो और एक एक जन का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कहाँ क्या मूवमेंट कर रहा है। वो मैं पीएम से अपने रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। थैंक यू।
नमस्ते। मेरा नाम निखिल गायकवाड़ है। मेरा इंडियन गवर्नमेंट से एक अपील है, देखिए जैसे कि हमारे जो यूनिवर्सिटी थी पहले नालंदा, उसमें एडमिशन के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आते थे और उनको सबसे पहले यहाँ आके लोकल लैंग्वेज और संस्कृत ये सीखने के 2 से 3 महीने टाइम मिलता था। तो आज हमारे ही बच्चे लंदन, ऑक्सफोर्ड यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। पहली बात तो इसीलिए भाग रहे क्योंकि हमारा संस्कृत पीछे हो चुका है। उसके बाद पहले इंग्लिश मीडियम में संस्कृत था, फिर इसको शिफ्ट करके मराठी मीडियम में लेके आए। अभी मराठी मीडियम में भी संस्कृत नहीं बचा है। तो अगर हम अपने बच्चों को हमारा देश का इतिहास है जो पीछे सिखाना है, जो हमारा कल्चर लैंग्वेज है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। सर आपको क्या लगता है क्यों नहीं सिखाया जाता है? क्योंकि जितना अवेयर करेंगे तभी मतलब बोलते हैं जो बच्चे को सिखाएंगे तभी उसको पता चलेगा। नहीं, ये क्या हो रहा है मालूम क्या, ये जो चेंज ऑफ पॉलिसी सिस्टम है एजुकेशन का कि इंटरनेशनल लेके आओ। अरे आप इंटरनेशनल लेके आओ, CBSE बोर्ड लेके आओ, कोई दिल्ली बोर्ड लेके आओ, कोई भी बोर्ड लेके आओ, लेकिन साथ में जो स्टेट है उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको सिखाना कंपलसरी मैंडेटरी होना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ में संस्कृत का, जैसे हम लोग बोलते हैं आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग, इसके में चक्कर में पड़ जाते हैं, बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। स्कूल 6 घंटा 8 घंटा स्कूल के बाद फिर घर पे आओ, खाना खाओ, फिर बैग उठाओ, फिर 2 घंटा क्लास किए जाओ, फिर वहाँ से आए ना तो फिर स्कूल का प्रोजेक्ट। अरे बच्चा जब ज़िंदगी भर यही करेगा तो उनको संस्कृत जो देश का जो था इतिहास उनके बारे में से मालूम है। सिर्फ 2 पन्ना पढ़ के इतिहास का नहीं मालूम पड़ता है कि अकबर ने इसको मारा, ताजमहल किसने बांधा, इससे कुछ नहीं मालूम पड़ता है। हम लोग भी बचपन से यही सुनते आ रहे, जिससे फ़ायदा क्या हुआ? कुछ ऐसा सिस्टम लेके आओ एजुकेशन में, मतलब जिसको बच्चे पढ़कर प्रैक्टिकली, जैसे मैं एक स्कूल देखा था माटुंगा में, एक स्कूल में डॉन बॉस्को नाम का, तो वहाँ पे डॉन बॉस्को ये गवर्नमेंट स्कूल भी आता है जहाँ पे कम फीस में पढ़ाया जाता है। उसी के बाजू में डॉन बॉस्को इंटरनेशनल स्कूल है। सर वहाँ पे मैं जब गया विजिट के लिए, मेरे किसी की एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे जब देखता हूँ मैं, फीस का तो अलग, आप छोड़ दो, टॉपिक अलग है, लेकिन वहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है, वहाँ पे बुक बैग 50 किलो वजन है ही नहीं। उनको सबका इंडिविजुअल एक आईपैड है, एक आईफोन है, वहाँ पे उनका प्लग इन चार्जर सब कुछ है, वाईफाई है, और उनको पूरा पढ़ा पूरा टीवी पे होता है। उनको बुक में लिखा कर ए हाथ से गिरा कर ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुमको ए ही सीखना है, जो हाथ से लिखने की ज़रूरत क्या है? अब 3 माचिस का गाड़ी ले लो, ए बन गया, तो वो एक्टिविटी हो जाती है। तो बच्चा एक्टिविटी से सीखता भी, जिसको इंटरेस्ट नहीं उसमें भी इंटरेस्ट आता है। तो मेरे को यही कहना है गवर्नमेंट से कि एजुकेशन सिस्टम बदलो। आप बोले कि ये बदला हुआ है, अरे लेकिन वो है तो उसका फीस साल का 5 लाख रुपए कहाँ से इंसान लेके आएगा? तो उसको बेसिक नीड में लेके आओ, उसको इजी करो। और साथ ही साथ जो हमारा लोकल स्टेट लैंग्वेज है, आज महाराष्ट्र में हम लोग खड़े तो मराठी आना चाहिए, केरला में खड़े तो मलयालम आना चाहिए। तो जितने भी यहाँ स्कूल्स और बोर्ड्स है उनमें सब में जो स्टेट लैंग्वेज और संस्कृत का एक क्लास होना चाहिए, मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। फिल्म अच्छी है, वायलेंस जरा ज़्यादा है मगर समझने जैसा है। क्या समझ में आए पिक्चर देखने? मतलब इंटरनेशनल जो टेररिज्म से अपने को कैसा बचना है, ये सोचने वाली बात है। जिस तरह से लड़कियों पे जो अत्याचार दिखाया है, हाँ, क्या कहना चाहोगे? नहीं वो हकीकत है, सुना है, ऐसा हकीकत है। क्या मैसेज देना चाहोगे आज की जो? वही मैसेज तो वही जैसा मोदी जी है वो बराबर करेंगे सबको। थैंक यू। अच्छी है। क्या बोलना चाहोगे? अच्छी थी और मैं सब रिकग्नाइज करना चाहूँगा, सब महिलाएं जरूर देखें। और जो भी हो रहा है ना, मतलब इसमें एक सीखने को मिला कि हमारे लोग अभी क्या करते हैं, मतलब ना हम भी जैसे हिंदू है तो हम बोलते हैं अभी सेकुलर होना है, क्या धर्म देखना है, क्या देखना है, इससे मतलब कि वो लोग कितना करते। तो मैं कहूँगा कि सब महिलाएं इसको जरूर देखें। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ज़्यादा समझदारी हमको सीखनी है, हम स्पेशली गर्ल्स को, और बहुत बड़ा लेसन है हमको इस पिक्चर देखने से हमें मिलता है, बहुत लेसन मिलता है और बहुत दुख भी हो रहा है देखने में। किस बात का दुख? क्योंकि जिस तरह से लड़कियों पे जो अत्याचार हुआ, हाँ, उसको देख करके दुख काफ़ी हो रहा है और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहोगे लड़की लोग को आजकल? अक्लमंदी से काम लें, अपनी आंखें खोल करके चलें और इतना ज़्यादा किसी पे विश्वास ना करें, अपने पे विश्वास करें, अपने फैमिली पे ट्रस्ट करें, अपने माता पिता जो हम बच्चों को जैसे कहते हैं वैसे सुने, उसी में उनकी भलाई है, उसी में उनकी सुरक्षा है। यही मुझे सीख देनी है बस। सेम।